मतलब क्या बताऊँ आप लोगों से कि मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की लड़की ने। मतलब कपड़ा फाड़ के, मतलब लोग बोलता है ना कि हॉट फिगर दिखा के किसी को इम्प्रेस करना, वही चीज़ मेरे साथ हो गया। और उस समय तो मेरे पास कैमरा नहीं था, लेकिन अगर रहता ना, अगर उस समय मैं ये सोच के अगर गया रहता कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो वो चीज़ भी मैं दिखा देता, ठीक है, आप लोगों को। क्योंकि मैं इतना नहीं सोच सकता था कि लड़की इतना भी सोच सकती है। मैं तो उसका हेल्प करने के लिए, मतलब शादी जिस दिन नहीं हुआ था उस दिन भी मतलब बोल रही थी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, और आज भी वही बात। तो सुजीत भाई नहीं थे तो उनको ये सब चीज़ें मतलब पूरा डिटेल उनको अच्छा से मालूम नहीं था। तो सुजीत भाई को बुलाए हैं कि हाँ आके आप बात कर लीजिए, और वो लड़की को भी बुलाए हैं। तो सुजीत भाई कॉल किए थे कि आ रहे हैं, तो सुजीत भाई को आने दीजिए, फिर बात करते हैं। और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, और रात भर नींद नहीं आ रही है इसी सब चीज़ों की वजह से कि मतलब, और कुछ ऐसी बातें मेरे घर में भी मालूम हो गया है कि राहुल ऐसा ऐसा मुसीबत में फंसा है। मम्मी पापा को भी मालूम हो गया है, और मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि घर पे मालूम ना हो। फिर चलिए सुजीत भाई को आने दीजिए, फिर देखता हूँ। A few moments later. क्या हुआ? बैठिए ना। क्या बैठिए ना? कुछ लड़की का कुछ दिन पहले मैंने शादी कराया था उसका किसी लड़के से। हाँ। कुछ दहेज वहेज का उसका मैटर था, जो कि मतलब नहीं देने पे हाँ। वो लड़का वाले मतलब शादी में नहीं ला पाए, बारात नहीं ला पाए, वापस हो गए लोग, मतलब मना कर दिए लोग कि पैसा नहीं मिलेगा तो शादी नहीं करेंगे। फिर वो लड़की रो रही थी, अभी हाथ का मेहंदी भी नहीं किया था उसका। तो मैंने उस लड़का को बुलाया था, और उस लड़का को ज़बरदस्ती मैंने शादी करा दिया था उस लड़के से। तो अभी 5-10 दिन पहले वो लड़की फिर से हमें मैसेज की, और उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उसके वजह से मतलब वो लड़का उसे छोड़ना चाहता है। वो लड़का बिल्कुल बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे इसके साथ, क्योंकि इसके बच्चा नहीं हो रहा है। तो नहीं, 8-9 महीना में कौन सा बच्चा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो दिखाएंगे, लेकिन फिर भी वो लड़का मना कर रहा है। अभी 2-4 जगह दिखाया है लोग, लेकिन फिर भी वो लड़की आ गई है, मेरे पास रह रही है। रूम उसको बगल में दे के रखा हूँ, और अपना रूम तो नहीं दिखाया हूँ। लेकिन वो लड़की मतलब कभी विकास भाई के पास कॉल करके परेशान कर रही है, कभी अंकिता के पास, कभी मेरे पास, कि शादी राहुल तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम शादी कराए हो तो तुम्हें शादी करना। शादी क्यों करना होगा? वो बोल रही है कि तुम अगर नहीं कराते तो 2-4 दिन 10 दिन मैं रोती, लेकिन मेरा ज़िंदगी सही हो जाता। लेकिन तुम उस दिन करा के आज मेरा पूरा ज़िंदगी के लिए मतलब मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, और उसके वजह से तुम्हें करना पड़ेगा। और विकास भाई के भी साथ बहुत कुछ हुआ, झगड़ा वगड़ा हुआ। बोल रही थी कि सरपंच से जाके मिलूंगी, वो हेल्प करेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और बोल रही सरपंच का कहाँ से मैटर आ गया इसमें? सरपंच का कहाँ से मैटर आ गया? बोल रही है कि सरपंच अपना हेल्प करेगा। बुला उसको, कॉल करो, बुला। वो आ रही है, उसे कॉल किए हैं, वो आएगी थोड़ी देर में। मतलब अजीब सा बिहेव कर रही है कि करो तुम शादी, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। बुला उसको, बात करते हैं। चलो। आ रही है। हाँ जी। हेलो। सर, क्या हुआ है? बहुत गलत हो रहा है सर मेरे साथ। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना बहुत बवाल मचा हुआ है। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, वो सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने हमारी शादी करवा दी थी। मेरा पति फिर भी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। फिर मतलब मैं प्रेग्नेंट हुआ क्या था कि शादी करवा दी है, ये बताओ। जो हकीकत है वो बताओ आप, ठीक है। जो मेरे हस्बैंड के जो फादर थे वो मान नहीं रहे थे शादी के लिए, उन्हें दहेज चाहिए था। अब ठीक है। जो दहेज की बात हुई थी वो मेरे पापा से हुई थी, लेकिन मेरे पापा शादी से 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे, तो हम दहेज के काबिल नहीं थे, दहेज नहीं दे पाए। तो लड़के के जो फादर थे वो मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने उन्हें बुलाया, मनाया, जैसे भी ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा दी। लेकिन 8-9 महीने आज हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है उसे बच्चा चाहिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? इस वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया। तो आप दिखाओ ना डॉक्टर से, ये क्या कर सकता है इसमें? मेरा इलाज तो चल रहा है, लेकिन मैंने वो शादी समझने कराया, को बस तैयार नहीं है। शादी कराया वहीं। मेरी बात सुनो, उस टाइम आपका प्रॉब्लम था, आप शादी करना चाहते थे तभी तो ये कराया या जो भी हमारे टीम के मेंबर कराए होंगे? मैंने कराया था, मैंने हम लोग लोगों के हेल्प करते हैं, ये ना कि आप आके हम पे मतलब कुछ गलत से लोग इल्जाम लगाओ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो चाहा, इल्जाम नहीं लगा रही, बस आप इन्हें समझा दीजिए, मुझे इनसे शादी करनी है बस। मेरा दिमाग तो सही है ना आपका? ये कैसे शादी कर लेगा? यही बात सब कोई समझा के आ गया। बोल रहे आप उस टाइम बोले शादी कराने के लिए तो ये शादी करा दिया, अभी आप बोल रहे इससे शादी कराने के लिए, अगले दिन आप बोलोगे किसी और से शादी कराने के लिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं भैया, मैंने जिसके पीछे अपना इतना टाइम बर्बाद कर दिया वो ही मुझे नहीं समझा। तो आप उसके पीछे ना पड़ो, उससे शादी करो ना। आप उसके शादी तो ऑलरेडी आपका हो रखा है, मंगलसूत्र आप डाले रखे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो?
शादी हो रखा है लेकिन वो मुझे छोड़ के जा चुका है ना सर। अब तो मैं अब क्या- जाकर कंप्लेन करो ना, या उसको लेके आओ ना, उसको बता रहा हूँ मैं। मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे राहुल से शादी करनी है प्लीज। ये क्या बकवास वाली बात करो कि लेना देना नहीं है, मतलब क्या? मेरी शादी करवा दो इनसे, इसके इन्हें पीछे- समझो। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी बात सुनो, इसके पीछे भी घर है ना, माँ बाप इसके पीछे भी है। हर माँ बाप का सपना होता है वो अपने बच्चे का अच्छे घर में शादी करे, या धूमधाम से करे, घर पे शादी करे। आपका शादी ऑलरेडी हो रखा है, दोबारा आप शादी करने के लिए बोल रहे हो। आप ऐसी अपने शादी भले का के क्या लिए करूंगी नहीं, भैया मेरी मैं? बात सुनो, आप अपने भले के लिए किसी और के पेट पे लात मार रहे हो ना। इसका तो खुशी छिन जाएगा ना, इसका तो नहीं फर्ज बनता है कि आपसे ये शादी करें। मैंने उस दिन क्या सोच आपने के- जब बोला था शादी कराने के लिए, तभी तो ये उस कराया दिन नहीं होगा। करा रहे थे तो बोल रही थी कि मर जाएंगे अगर नहीं होगा उस लड़के से तो। हाँ तो और आज भी हमसे अगर नहीं आपसे शादी नहीं होगी तो भी मैं मर तो जाऊंगी। अब मुझे नहीं थप्पड़ लगेंगे, ठीक है? मार लो। बहुत हो वो गया। ऐसे बात मत करो, ठीक है? हम लोग आप क्या प्यार से मारोगे? आपसे मैं बात खुद कर ही रहे मार हैं। देती हूँ अपने आप को। क्या आप मार देते हो? मारोगे मुझे? डरा रहे हो क्या यहाँ पे? मैं किसी को नहीं नहीं, डरा डरा रहे हो। पर आप समझा दो। मतलब ये please बोल क्या रहे हो कि मैं जान से Please, अरे मेरी बात सुनो, पैर मत पकड़ो, बैठो यहाँ पे पहले। ये क्या तमाशा कर रहे हो? मैं कोई तमाशा आपके नहीं हस्बैंड से मैं बात करूंगा ना, बात कराओ हमें उससे। कहाँ है हस्बैंड मैंने आपका? बात कर लिया है, वो बोल रहा है मार किसी दो, की कुछ बात भी कर दो, मानने नहीं को तैयार करूंगा। नहीं है वो नहीं मानेगा किसी की बात। नहीं मानेगा, एक बार हमें मिलाओ, ठीक है? उससे बात करता हूँ। क्यों नहीं मानेगा? मानेगा क्यों नहीं? जब शादी मुझे की नहीं पता, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं तुम क्या किसी की बात सुन रही हो? तुम रट लगाए जा रही देखो, हो। मेरी उस बात दिन सुनो। क्या बोल रही थी विकास भाई से कि सरपंच के पास जाएंगे? उससे एक बार क्या मिलाओ करेंगे हमें, ठीक तुम्हारे है? सरपंच जी? सरपंच का नाम क्यों ले रहे हो आप, ये बताओ? मैं उससे क्या लड़ाई हो करती? रहा है हमारा। मैंने सबसे मदद मांग ली। मैं इनसे बोल रही हूँ, ये भी कुछ नहीं सुनाई कर रहे हैं। मैंने विकास भैया को भी बोला, अंकिता दीदी को भी बोला, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। मैं लास्ट चारा मेरे पास सरपंच मुझे ही मालूम हुआ था, गई थी सरपंच के क्या पास, कर ठीक लेगा है? मेरा, ये बताओ आप। सरपंच क्या कर लेगा मेरा? मैंने कुछ मतलब मैं ऐसे देखो, रो मत, मेरी बात सुनो पहले, रोना नहीं है। हेलो, आप ना लेकर आओ अपने हस्बैंड को, एक बार हमसे मिलाओ, ठीक है? आप मिलाओ, हम मुझसे उससे तो बात वो करेंगे, मिलने कोई राजी नहीं है। मैं कैसे लेके आऊंगी उसे? ठीक है? उसका नंबर दो, हम उससे बात करेंगे। नंबर आप दे दो, और जब मैं बुलाऊंगा आप आना, ठीक है? मैं उससे बात करूंगा, कैसे नहीं वो मान रहा है। कल का मालूम है क्या सीन हुआ है? आप नंबर दो उसका। कल मैं रूम पे कुछ और देने मैं गया, ये उसको- अपना कपड़ा फाड़ ली थी। नंबर दो आप। ऐसे से हरकत क्यों कर रहे हो? कल रूम पे इनको सामान देने के लिए चावल नहीं था, ये सब देने के लिए खरीद के गया, कपड़ा कोई फाड़ अगर आपके लिए भलाई का काम कर रहा है तो आप उसका गलत फायदा क्यों उठा रहे हो? मैंने हर तरीका अपना लिया, मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ थोड़े ना होता है। मेरे पास एक बच्चा ही होता, मैं उसके सारी जिंदगी काट लेती है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं माँ के पास भी और नहीं क्या हो अगर मेरे साथ भी शादी मेरी होकर बात बच्चा सुनो, नहीं हो हम पाए ना- तो? मेरी बात सुनो, हम उससे बात करेंगे, ठीक है? रो मत, हम अब इससे बात कर रहे हैं, आप हम आपको मेरी मदद कर मेरी बात सकते हो। सुनो, हम बुलाएंगे आपको, ठीक है? आप आना। वो कैसे नहीं कर रहे हो, आपका जो भी इलाज का खर्च होगा, जो भी होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। आपके हस्बैंड से एक बार हमें बात कर दो, ठीक है? अगर वो नहीं मानेगा तो आगे हम कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है? रोना नहीं है, ठीक है? छोड़ के आइए इनको, जाइए। चलो क्या रुको तुम, चुपचाप चलो, हाथ छोड़ो पहले। मारूंगा ना। समझ नहीं आ रहा है, बहुत तुम्हारा सह लिया, ठीक है? रोज रोज का नाटक है, ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? एक तो साला हेल्प करके मैं पछता रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? सबके नजर में मुझे नीचे गिरा रही है। मैं क्या करूँ और मैं लगे घर पे, चलो नाटक हो गया तुम्हारा।